हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है गाइस, क्या क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में? आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जहाँ पे हमने एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इवन मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर क्या है, ये भी हमने पिछले वीडियोज में देख लिया था। ठीक है, आज की वीडियो में गाइस क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्हाट इज प्रिसिशन एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, एग्जैक्टली क्या है रिलेटिव एरर, व्हाट इज एरर एक्चुअली, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर क्या है, ठीक है, व्हाट इज एब्सोल्यूट डिविएशन, व्हाट इज रिलेटिव डिविएशन एंड व्हाट इज प्रिसिशन आल्सो, दैट आल्सो विल गोइंग टू सी। उसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स टू असाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। दैट इज प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। देखो गाइस, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, ओके, एम क्या है एक्सपेरिमेंट का? एम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज टू गेट द एक्चुअल वैल्यू कॉल्ड द ट्रू वैल्यू। एम क्या होता है एक्सपेरिमेंट का? व्हाट इज द एम ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट? आई होप आपने सबने टाइट्रेशन वगैरह किया होगा, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, पहला प्रैक्टिकल आप टाइट्रेशन भी करते हैं। तो एम क्या होता है? टू गेट द ट्रू वैल्यू। ठीक है, टू गेट व्हाट? ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू आना यानी स्टैंडर्ड वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड वैल्यू लाना, दैट इज द मेन एम ऑफ अवर टाइट्रेशन। बराबर है। बट क्या होता है बहुत बार बच्चों कि ड्यू टू द सर्टन एरर्स, ठीक है, ड्यू टू सर्टन एरर्स ओनली वो ट्रू वैल्यू की करीब हम लोग नहीं आते। एंड देर इज सर्टन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर हो सकता है, शायद आप इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ दैट एरर ओनली क्या होगा कि ना तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू मिलेगी, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमारे एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं होगा, एंड करेक्ट कैलकुलेशन की वजह से हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हमारा करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि एक्यूरेटी डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी और द लिस्ट काउंट ऑफ द इक्विपमेंट। ह्यूमन बीइंग के ऊपर तो डिपेंड है कि हम लोग कितना परफेक्टली एक्सपेरिमेंट करते हैं। एट द सेम टाइम एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड होगी? एक्यूरेसी इज डिपेंड अपॉन द लिस्ट काउंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओके, आई विल राइट ओवर हियर फर्स्ट एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड होगी? डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी और लिस्ट काउंट। ओके, सेंसिटिविटी और दी लिस्ट काउंट। अंडरस्टूड गाइस? तो सेंसिटिविटी कितनी है या फिर लिस्ट काउंट कितनी है वो समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हो, जैसे कि मैंने होप कर रहा था कि आप सबने टाइट्रेशन किया होगा। ओके, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझ लो कि मेरा टाइट्रेशन है, कर रहा हूँ मैं ऑफ सेविक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH, और यहाँ पे हमारा रीडिंग आ गया से फॉर एग्जाम्पल 12.2। ठीक है, हमारा रीडिंग आ गया 12.2 ml। अब वहां पे 12.2 जो है एक्चुअली वो 12.2 नहीं होगा, वहां पे कभी कभार 2 के 12.2 के थोड़ा बहुत ऊपर कर्व होगा, 12.2 के थोड़ा बहुत नीचे कर्व होगा, या फिर मे बी समटाइम्स 12.1 एंड 12.2 के बीच में दैट द कर्व, द लोअर मेनिस्कस ऑफ द कलरलेस सॉल्यूशन विल बी देयर। सो 12.1 एंड 12.2 के बीच में होगा तो भी हम लोग रीडिंग लेंगे 12.2 ओनली। 12.2 और 12.3, 12.2 की ज़्यादा तरफ होगा तो भी हम लोग लेंगे 12.3, 12.2 ओनली रीडिंग। तो जो भी हमारा रीडिंग आएगा, शायद इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली 12.2, बट उसकी अगर लिस्ट काउंट प्लस और माइनस है तो हम लोग लिखेंगे वो रीडिंग जो है हमारा, दैट रीडिंग विल बी, सॉरी 12.2 नहीं, 10.2 प्लस और माइनस 0.1 ml। ठीक है, तो रीडिंग जो आया हमारा 10.2, तो जो रीडिंग 10.2 आ रहा है तो 10.2 प्लस और माइनस क्या? प्लस और माइनस 0.1 ml। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये हम लोग इंडिकेट करेंगे कि एग्जैक्टली जो एरर था बिकॉज ऑफ दैट ब्यूरेट ओनली, ब्यूरेट रीडिंग, दैट एरर विल बी 0.1। 0.1 वो जो क्या हो जाएगा? इट विल बी द एरर which will get from the equipment only। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पे एरर है तो एरर कितने टाइप के हैं वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आई होप ये प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी पर समझ में आया होगा। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी यानी क्या? जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसका एम क्या होगा? टू गेट द करेक्ट वैल्यू और द ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे, एक्यूरेसी कब आएगी? एक्यूरेसी जनरली डिपेंड होती है सेंसिटिविटी और द लिस्ट काउंट ऑफ द इक्विपमेंट ओनली। अलॉन्ग विद दैट ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही रहेगी कि वो बंदा किस तरह से आप
परफेक्टली एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स कि वो भी एक फैक्टर है एक्यूरेसी के लिए। एग्जाम्पल हम लोग रहे थे जैसे कि ब्यूरेट रीडिंग 10.2 आया, 10.2 अगर ब्यूरेट रीडिंग है हम समझो, तो यहाँ पे अगर लिस्ट काउंट 0.1 ml का है तो जो रीडिंग हमारा आता है वो 12 पॉइंट ही बता रहा हूँ, आई एम सॉरी, 10.2 प्लस और माइनस 0.1। तो यहाँ पे एरर जो होगा हमारा दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द इक्विपमेंट दैट इज 0.1 ml। ठीक है, अगर एरर 0.1 ml है, ठीक है, एरर अगर 0.1 ml है तो फिर यहाँ पे हम लोग एरर के कितने टाइप है वो पढ़ लेते हैं, एरर फिर किस तरह से एक्चुअली फॉर्म करते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो आई विल गो इन द नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं फिर टाइप्स ऑफ एरर के लिए। चलो देखो गाइस, एरर जो है इज एक्चुअली एक्सप्रेस इन टू टाइप्स, एरर के दो टाइप। आई विल राइट ओवर हियर एरर फर्स्ट। टाइप्स है उसके दो। नंबर वन इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा जो टाइप है वो है रिलेटिव एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। चलो देखते हैं फिर एब्सोल्यूट एरर क्या है। बच्चों एब्सोल्यूट एरर जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, सॉरी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी आपका रीडिंग आ गया वो वैल्यू, एंड आपने उसमें ट्रू वैल्यू को माइनस कर लिया, जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड टू बी अ एब्सोल्यूट एरर ओनली। ठीक है, नाउ व्हाट इज अबाउट द रिलेटिव एरर। चलो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला भी लिख लेता हूं। देखो बच्चों यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि what is absolute error, what is relative error. Absolute error is the difference between observed value and the true value. Relative error is actually the ratio of absolute error upon true value into 100। क्या है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। जो भी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आती है डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से, इनटू 100 कर दो, यू विल बी गेटिंग रिलेटिव एरर ओवर देयर। ठीक है, तो दीज आर द टू एरर्स और टाइप्स ऑफ एरर। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। ठीक है, चलो एरर के बारे में तो डिस्कशन कर लिया। हम लोग मल्टीपल रीडिंग लेंगे ऑफ अ सेम क्वांटिटी। ठीक है, टू मिनिमाइज द एरर। अगर मिनिमाइज करना है एरर को तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग रीडिंग लेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे विद द सेम प्रोसीजर ओनली। जैसे कि टाइट्रेशन करते हैं हम लोग, टाइट्रेशन में एक रीडिंग आ गया, दूसरा रीडिंग आ गया, तीसरा रीडिंग आ गया, चौथा रीडिंग आ गया, फिर तो नंबर ऑफ रीडिंग्स हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं नंबर ऑफ रीडिंग, कि मिनिमम एरर हो वहां पे, ओके, एरर मिनिमाइज हो जाए एंड विल बी गेटिंग ओवर देयर हाई प्रिसीशन। ठीक है, हमारी जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कि हाई प्रिसाइज वैल्यू मिल जाएगी हमें एज अ मेन रीडिंग। ठीक है, तो हाई प्रिसीशन वैल्यू हमें वहां पे पॉसिबल हो सकती है अगर हम लोग नंबर ऑफ रीडिंग्स ले ले विद द सेम प्रोसीजर। अंडरस्टूड। सो जनरली इट सेज दैट द हाई प्रिसीशन इज अ प्रेसिक्विट फॉर हाई एक्यूरेसी। हाई प्रिसीशन जो होगी यानी डेफिनेटली इट्स अनदर टर्म ऑफ अ हाई एक्यूरेसी। अगर जितना प्रिसाइज वैल्यू हमारे पास आता है उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, यानी हाई प्रिसीशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाई एक्यूरेसी। ठीक है, जो भी प्रिसाइज वैल्यू है या फिर प्रिसीशन है, दिस वन द प्रिसीशन, तो दिस प्रिसीशन इज एक्चुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ डिविएशन। ठीक है, ये जो प्रिसाइज वैल्यू है या फिर प्रिसीशन जो हम लोग बोल रहे हैं, तो प्रिसीशन इज एक्सप्रेस इन deviation. Okay, that is expressed in deviation. Okay, क्या बोल रहा था मैं, that precision, what is precision। देखो कोई भी अगर रीडिंग लेंगे हम लोग एंड मल्टीपल टाइप रीडिंग लेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम लोग एरर को कम कर रहे हैं। अगर हम लोग एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ हायर प्रिसीशन वैल्यू।
ठीक है, तो प्रिसीशन हाई होगी यानी क्या होगा, एक्यूरेसी विल आल्सो बी द हायर ओवर देयर, ठीक है। एंड जनरली जो प्रिसाइज वैल्यू है या फिर प्रिसीशन है दैट इज एक्सप्रेस इन डिविएशन। सो लेट्स सी व्हाट इज डिविएशन। देखो गाइस, डिविएशन जो है is actually measured in two way, one is called absolute deviation and second one is a relative deviation। जैसे कि एरर के दो टाइप, उसी तरह से डिविएशन के भी दो टाइप। सी एरर के दो टाइप कौन से, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। सेम वे this precision is also divided into two types, there are two types of a precision or you can say two types of a deviation। पहला है absolute deviation, the first one, yeah, absolute deviation। now what is absolute deviation? Absolute deviation is the difference between observed value minus mean, ठीक है, it is the difference between observed value minus mean, ठीक है, observed value minus mean। and the second one that is relative deviation। relative deviation is nothing but mean absolute deviation upon mean into 100 into 100। okay, so there are two types of a deviation। deviation is a way to express the precision actually। so दो टाइप है deviation के, कौन सा, पहला वाला है absolute deviation। absolute deviation is the difference of observed value minus mean value। and what is relative deviation? relative deviation is nothing but mean absolute deviation divided by mean into 100। so guys ये दो फॉर्मूले याद रखना है, कौन कौन से, एरर के दो फॉर्मूले। ओके, एरर के कौन से फॉर्मूले है, लेट मी सी वन मोर टाइम। देखो ये एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एंड देन नेक्स्ट इज deviation, absolute deviation and the relative deviations। so this is all about the deviation as you or you can say the precision and the error of the guys। ये formulas याद रखें, इसके ऊपर numerical sums आएंगे आपको, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली वो होगा, व्हाट इज प्रिसिशन, व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज एब्सोल्यूट डिविएशन, व्हाट इज रिलेटिव डिविएशन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर क्या है एग्जैक्टली, फॉर्मूले पूछेंगे एक एक मार्क के लिए, वो ये आपको लर्न कर लेना है। ओके, आगे बढ़ता है फिर द नेक्स्ट वन दैट इज नेक्स्ट स्लाइड या फिर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, विल गोइंग टू सी द वन मोर, आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर स्लाइड ओवर देयर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कंप्लीटली न्यू टॉपिक है गाइस। सिग्निफिकेंट फिगर, या सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जैक्टली है क्या। नाउ दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस द फिगर्स in the measurement or a result, these are the digit, you can say the figures or you can say the numbers of a digit known with certainty plus one uncertainty digit। ठीक है, significant figures यानी क्या, these are simply we can say significant figure in a measurement or a result are the numbers, ये सारे simply these are numbers only, I'll write over here, these are numbers, number with or number of a digit, number of a digit known with certainty known with certainty plus one uncertain digit, plus one uncertain digit, this is called the significant figures। क्या है significant figures? ये है numbers या फिर the figures with you know numbers of digit known
विथ सर्टनटी यानी सर्टन वैल्यू प्लस वन अनसर्टन वैल्यू या फिर वन प्लस वन अनसर्टन डिजिट, दैट इज कॉल्ड टू बी अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बच्चों रूल्स देख लेते हैं, क्या एग्जैक्टली रूल्स है ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, किस तरह से फाइंड करता है, क्योंकि उसके ऊपर आपको भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे। अगर आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा तो प्रॉब्लम्स है कि फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वांटिटीज या फिर फॉलोइंग मेजरमेंट, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वन ऑफ द प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें आपको थोड़ी सी आइडिया भी मिल जाएगी क्या एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, रूल्स क्या है इसके, हाउ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर वन, हाँ रूल्स मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल वन बाय वन। देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक वैल्यू है 127.34, ठीक है, अब ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, टोटल डिजिट्स कितने हैं, हाउ मेनी आर देयर, 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हाउ मेनी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, द 5, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। तो नॉन जीरो डिजिट जो होंगे वो सारे क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल, देयर आर टोटल 5 रूल्स, 5 रूल है, तो पांचों 5 हम लोग देख लेते हैं। पहला तो रूल हो गया कि नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट ओनली, जैसे कि 127.34 ऑल नॉन डिजिट्स है, यहाँ पे है 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर उसका हो गया 5। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जैसे कि एग्जाम्पल है समझ लो 120.007, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है वो देखते हैं। चलो कितने हैं टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जीरो तो है बट वो जीरो किस में है, नॉन जीरो डिजिट में है। ठीक है ना, जीरो तो है बट वो जीरो है कहाँ पे, नॉन जीरो डिजिट में है, तो इसीलिए अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हो गए 6। देखो पहला रूल क्या, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। सेकेंड रूल, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये एग्जाम्पल सेकेंड वाला हो गया। नाउ विल गो फॉर थर्ड। ओके, थर्ड रूल, नाउ व्हाट इज द थर्ड रूल, जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, आई रिपीट, हाँ, जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, से 0.0 पॉइंट है यहाँ पे 0.025, ठीक है, एक 0.025 है और एक नंबर लिख लेता हूँ 0.005। चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है वो देख लेते हैं। क्या है रूल, जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब पहली वैल्यू है 0.025, अब पहले कंटिन्यूस दो नॉन जीरो डिजिट है 0.0, तो वो नॉन जीरो डिजिट से पहले तो सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं काउंट होंगे, तो यहाँ पे 0.025 का सिग्निफिकेंट नंबर है कितना, 2। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सेम वे 0.005 कितने हैं, नॉन जीरो नंबर से पहले 3 जीरो, वो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 ओनली, देयर इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया गाइस, पहला रूल, all non-zero digits are significant. Second rule, the zero between non-zero digits all are significant. The zero which is present on the left of the non-zero number are not significant only, that is the fourth rule. ठीक है, आगे जाते हैं, सॉरी थर्ड रूल, आगे जाते हैं फोर्थ रूल, जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जीरो जो है, जो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में है वो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, बट एक कंडीशन होनी चाहिए, वहां पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट ऑन दी अदर साइड, तभी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं ऐड होंगे या फिर नहीं काउंट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.400, ठीक है, 0.400। अब 0.400 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है देख लेते हैं, 0.400। अब देखो ये 0 पॉइंट यानी पहला ये नॉन जीरो डिजिट है या फिर नॉन से जीरो डिजिट से पहले है, वो काउंट नहीं होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद 400 और डेसिमल पॉइंट भी है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आएगा, 3। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आएगा, 3। एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, चलो एक क्वांटिटी है समझ लो, दैट इज 400 या फिर 400 ग्राम। ओके, मास ऑफ द 400 ग्राम। अब यहाँ पे 400 के बीच में कोई पॉइंट नहीं है, देयर इज नो एनी डेसिमल पॉइंट, तो फिर ये जो जीरो है आफ्टर द 4, दोनों जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर ओवर हियर इन 400 इज
वन ओनली। अगर 40.0 होता तो फिर वो तीनों काउंट हो जाते डिजिट्स और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होता। समझ के आ गया? तो जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड अगर होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट देयर शुड बी अ डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। अंडरस्टूड? एंड नाउ विल गो फॉर द फिफ्थ रूल। चलो फिफ्थ रूल, इसको थोड़ा सा डिलीट मारता हूं, फिगर्स को लिखा है वो, ओके इरेज कर लेते हैं या ओके। नाउ विल गो फॉर द फिफ्थ रूल, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर ओनली। चलो फिफ्थ, नाउ फिफ्थ रूल सेज दैट इफ द नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमने प्रीवियस वीडियो में साइंटिफिक नोटेशन कवर किया है गाइस, अगर देखा नहीं हो तो प्लीज देख लेना उसको। अगर साइंटिफिक नोटेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन है तो फिर सारे नंबर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, ऑल द नंबर्स आर कंसिडर्ड टू बी अ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली इफ इट इज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, इफ इट इज साइंटिफिक नोटेशन ऑल विल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल 2.035 इंटू 10⁻², देख लेते इधर 2 पॉइंट 2.035 इंटू 10⁻², ठीक है, 2.035 इंटू 10⁻²। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? देखो साइंटिफिक नोटेशन से इंक्लूड किया है ये नंबर 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 ओनली। एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, चलो 3.25 इंटू 10⁻² -5, 3.25 इंटू 10⁻² -5, ओके, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 ओनली। साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखा है कोई भी, ओके, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे नंबर जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे कि पहले में 4 है 1 2 3 4, सेकंड में 3 है 3.25, दैट इज 3 डिजिट्स, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया गाइस? सो दीज आर द रूल्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? दीज आर नंबर सिंपली विद द डिजिट नोन विद सर्टेनिटी प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, एंड दीज आर सम रूल्स। All non-zero digits are significant. Zeros between two non-zero digits are significant. That is second rule. First हो गया, second हो गया, third हो गया, the zero on the left of the first non-zero digits are not significant. ठीक है, that is next. Fourth one, the zero on the right hand side are significant if there is a decimal point. If it is not, then these are not considered to be significant. ये जो fourth rule. And the fifth one, if the numbers are written in scientific notation, all the digits are significant. समझ में आ गया? ओके, तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो शायद और थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स ऐड वन मोर स्लाइड ओवर हियर। ठीक है, देखो देयर इज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, देयर आर सम नंबर्स, मैं ए बी सी डी लिख लेता हूँ, ऑल द नंबर्स फर्स्ट। वन इज 4.065 मीटर, हम लोग सोल्यूशन यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ यहीं पे नोट कर लूंगा। द बी इज B is 0.32, ओके, C क्या है? दैट इज 57.98 सेंटीमीटर क्यूब, 57.98 cm क्यूब। D है 0.02 सेकेंड। E है 4 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। F है वहां पे 604.0820 किलोग्राम। एंड G इज द वैल्यू ऑफ G, लिख लेते हैं, G का भी वैल्यू लिख लेता हूं यहां पर मैं, ओके, G का है, यस, दैट इज 307.100 इंटू 10⁵, 10⁻⁵, ठीक है। चलो
व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो पहले का आंसर 4.065, देखो यहाँ पे जीरो है बट वो जीरो नॉन जीरो डिजिट में है, सेकंड रूल अप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3 4 डिजिट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 ओवर हियर। 0.32 देखो नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 32 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया 2 यहाँ पे। 57.98 नॉन जीरो डिजिट से पहला रूल, सिग्निफिकेंट फिगर 4। 0.025 है आई थिंक ना, 0.02 सेकंड ओनली, सॉरी दिस इज सेकंड है, ओके दिस इज सेकंड, तो 0.02 सेकंड, ठीक है। अब नॉन जीरो डिजिट से पहले, नॉन जीरो नंबर से पहले दो जीरो, बट दीज आर नॉट काउंट टू बी अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। 4 इंटू 10⁻⁴ एक्सपोन साइंटिफिक नोटेशन में है, सिग्निफिकेंट फिगर इज कॉल्ड टू बी 4.0 है एक्चुअली यहाँ पे, द वैल्यू इज 4.0 या, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। 604.0820 जीरो तो है बट नॉन जीरो डिजिट में है एक्चुअली, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसका कितना हो गया, लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, बराबर है। एंड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट का सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 6 टोटल 0.100 है, 307.100 इंटू 10⁻⁵, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 6 ओवर हियर। तो ये हो गया द सोल्यूशन। सो इस वे से रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे एंड विल गोइंग टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया गाइस, अंडरस्टूड। सो व्हाट वी स्टडीड इन टुडेज लेक्चर, वी स्टडीड कि व्हाट इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंट फिगर्स, what are the rules to find out the significant figures, what is precision accuracy of as well as measurement, ठीक है, क्या है absolute error, relative error क्या है, what is absolute deviation, relative deviation, everything we have completed, and in the tomorrow's video we'll go for the next topic. I think so tomorrow's we'll going to complete this chapter only, कल हम लोग ये चैप्टर ही कंप्लीट कर लेंगे। एंड आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइज आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक बटन को दबा दीजिएगा तो हमें एनर्जी मिलेगी और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और आई होप आपका साथ भी फ्यूचर में बना रहेगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।